अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की नई टॉपिक की नई वीडियो में। जो बिहार का जो डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्जाम जो अभी होने वाला है, उर्दू कवायद तो हम लोगों ने जो है काफ़ी सारी वीडियो में इससे पहले काफ़ी सारी वीडियो में हम लोगों ने उर्दू कवायद को पढ़ लिया है। आज का जो पेपर है ये मॉडल पेपर के बेस पे जो है तैयार किया गया है, जो कि आप लोगों को बिहार डीएलएड हो गया, बीपीएससी हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं स्टेट हो गया, और कई सारी जो सारे भी उर्दू से रिलेटेड जो सारे भी एग्जाम्स वगैरह आने वाले हैं उसमें ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो आज का वीडियो जो है वो बेसिकली जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस का जो एग्ज़ाम होगा उसी के बेसिस पे तैयार किया गया है। उसके जो टॉप क्वेश्चंस वगैरह होंगे उर्दू कवायद के, उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर वापस होते हैं। तो ये जो बिहार डीएलएड का जो मॉडल पेपर जो किया गया है, इसमें कम से कम इसमें 200 से 250 तक जो है रिवीजन कराया जाएगा। तो चलिए फिर देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का क्या है। लिखा हुआ है सवाल नंबर 1, खसलत की जमा क्या है। ऑप्शन में है नंबर 1 में खसलतें, खसाइल, खुसूसियत और खुसूसियात। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 खसलतें। खसलत की जमा क्या है? खसलतें। खसाइल, ये सारी खसलत की जमा खसाइल, खुसूसियत और खुसूसियात नहीं होंगे। ठीक है, चलिए एक ये हो गया खसलत की जमा खसलतें। उसके बाद दूसरा नंबर, जिस लफ्ज का कोई माना ना हो वो क्या है। मतलब जो लफ्ज बामाना हो, जिस लफ्ज का कोई भी माना ना हो उसको क्या कहते हैं। अभी कवायद में हम लोगों ने पढ़ा था कि लफ्ज की दो किस्में हैं, मौजू और मुहमल। मौजू जिसका कोई माना हो और मुहमल जिसका कोई माना ना हो। तो इसमें मौजू जिसका कोई माना हो, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? जिसका कोई माना ना हो। तो मौजू तो होगा नहीं, ये हो गया। ठीक है, बेमाना ये भी नहीं होगा, और मुहमल। तो ये आपका तीसरा नंबर वाला जो है ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर वाला ये राइट हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं नंबर 3, दिल भर आना का मतलब क्या होता है। दिल भर आना का मतलब क्या क्या होता है। नंबर 1 नाराज होना, नंबर 2 पसंद होना, नंबर 3 रोने के करीब होना, नंबर 4 रंजीदा होना। तो इसका दिल भर आना का मतलब क्या होता है? जैसे किसी को कहते हैं ना कि यार उसकी बात सुन करके मेरा दिल भर आया, उसकी बात सुन करके मेरा दिल भर आया, तो मतलब मैं रोने के करीब हो गया था। तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 3, दिल भर आना का मतलब होता है रोने के करीब होना। ठीक, उसके बाद चलते हैं चौथे पे, दर्ज झेल में से कौन सा लफ्ज मुअन्नस है। दर्ज झेल में से मुअन्नस लफ्ज कौन सा है? नंबर 1 प्यार, नंबर 1 खत, नंबर 1 छुट्टी, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो प्यार ये हो गया आपका, ये प्यार मोहब्बत इश्क जो है ये आपका मुजक्कर हो गया, खत उसका खत, उससे मोहब्बत उससे प्यार। ठीक, छुट्टी, तो छुट्टी जो लफ्ज है ये आपका मुअन्नस हो गया, क्योंकि इससे पहले मुजक्कर और मुअन्नस वाले में जो हमने पढ़ाया था जिसमें जिसके आखिर में या होता है वो मुअन्नस होता है, जिसके आखिर में या होता है, जिसके आखिर में या होता है वो मुअन्नस होता है। तो छुट्टी, छुट्टी की घंटी, छुट्टी की बेल बज गई, उसकी छुट्टी होने वाली है, ना कि उसका छुट्टी हो गया। ठीक, तो इसमें जो लफ्ज मुअन्नस है वो होगा आपका छुट्टी। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं 5वें नंबर पे, इल्म का जिद क्या होगा। इल्म का जिद क्या होगा? इल्म का जिद क्या होगा? ये है इल्म, इल्म जिसको हम लोग आलिम इल्म कहते हैं। इल्म का जिद क्या होगा? मतलब इल्म का जिद उल्टा जिसको हम लोग बोलते हैं। इल्म का जिद आलिम ये नहीं होगा, इल्म का जिद जाहिल ये भी नहीं होगा, क्योंकि अगर यहां पर आलिम होता तो आलिम का उल्टा जाहिल हो सकता था, ना कि इल्म का उल्टा जाहिल होगा। ठीक, तो यहां पर जहल, इसका जो तीसरा नंबर वाला जो जवाब है, तीसरा नंबर का जो ऑप्शन है, सवाल नंबर 5 का तीसरा नंबर ऑप्शन, ये आपका जो है जहल, ये सही होगा, क्योंकि आलिम अगर होता तो आलिम का जिद होता जाहिल, ना कि इल्म का जिद होगा जाहिल। ठीक, उसके बाद इल्म का जिद क्या है? जहल। ठीक, ये हो गया 5 नंबर। चलिए छठे नंबर, अब छठे नंबर पर आते हैं, रंग इसमें जात है तो उसका मजदर क्या होगा। मतलब रंग जो है वो एक इसमें जात है, उसका मजदर क्या होगा? तो रंगीन होगा या रंगोली होगा या रंगना होगा या रंगीला होगा। जैसा कि हमने इससे पहले मजदर के बारे में बताया था कि जिसके आखिर में नून अलिफ जबर ना आता है वो मजदर की अलामत होती है। जैसे रंगना मजदर की अलामत होती है जिसके आखिर में नून अलिफ जबर ना आए। ठीक, तो ये हो गया आपका 6 हो गया 6 सवाल, 6 क्वेश्चन
कंप्लीट। अब आते हैं 7वें नंबर पे, दर्ज झेल में से लक़ब की निशानदही करना है, लक़ब की निशानदही करना है। इसमें से ऑप्शन में है नामुमकिन काम करना, जिद करना, कोशिश करना, कोई नहीं। तो इनमें से जो है लक़ब जो है ये आपका कोई सा भी नहीं है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, कोई नहीं। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं, वो इस्म नकरा जिससे किसी की बड़ाई हो उसे क्या कहते हैं, जिससे किसी की बड़ाई हो, जिससे किसी का बड़प्पन मालूम हो उसको क्या कहते हैं। ठीक है, वो इसमें नकरा, मतलब नकरा किसी आम चीज को कहते हैं, किसी भी चीज को, किसी भी चीज की बड़ाई, इसमें नकरा है मगर उसकी बड़ाई बयान हो रही है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इसमें आला कहते हैं, इसमें ज़र्फ कहते हैं, इसमें मुसग़्ग़र कहते हैं, या इसमें मुकब्बर कहते हैं। तो इनमें से इसमें मुकब्बर कहते हैं, इसमें मुकब्बर कहते हैं, क्योंकि जो किब्र होता है ना ये बड़ाई के माना आता है, इसको इसमें मुकब्बिर कहते हैं। ठीक है, और इसी में से जिसकी जो है जिसका छोटापन मालूम हो, उसका उल्टा जिसका छोटापन मालूम हो उसको इसमें मुसग़्ग़र कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, इसमें मुसग़्ग़र कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं 9 नंबर पे, दर्ज झेल में से मुज़क्कर लफ्ज कौन सा है, दर्ज झेल में से मुज़क्कर लफ्ज कौन सा है, नंबर 1 इज्जत, नंबर 2 कली, नंबर 3 परवाज़, नंबर 4 कलाम। तो इसमें जो है नंबर 9 में कलाम आपका मुज़क्कर लफ्ज है। ठीक है, उसकी इज्जत, उसकी कली, वो परवान चढ़ गई। ठीक है, वो परवान चढ़ गई। ठीक है, तो कलाम, उसने कलाम किया, बात करने, जो जबान से जो इंसान बात करता है उसको कलाम कहते हैं, जो इंसान के मुंह से जो बात निकलती है उसको कलाम कहते हैं। ठीक है, चलिए 9 नंबर हो गया क्लियर। उसके बाद 10 नंबर, आज की जिद क्या होगी, जिद मतलब होता है उल्टा, जिसको हम लोग ऑपोजिट बोलते हैं। आज की जिद क्या होगी, नया, कल, तर, कोई नहीं, तो इसमें आज की जिद होगी आपका कल। ठीक है, उसके बाद आज की जिद क्या होगी, कल। उसके बाद 11 नंबर पे आते हैं, क़ताह में कितने मिसरे होते हैं, क़ताह में कितने मिसरे होते हैं, नंबर 1 2 5 6 4। तो क़ताह में कितने मिसरे होते हैं, 4 मिसरे होते हैं। क़ताह में कितने मिसरे होते हैं, 4 मिसरे होते हैं। ठीक है, 12 नंबर। उसके बाद 12 नंबर, जेल में साबका वाला लफ्ज कौन सा है, जेल में, दर्ज झेल में साबका लफ्ज कौन सा है, साबका किसको कहते हैं, दर्ज झेल में साबका लफ्ज कौन सा है, नंबर 1 ऑप्शन में क्या है, बाहुनर, बाकायदा, बातमीज, इनमें सभी। तो देखिए साबका और लाहिका, साबका उसको कहते हैं जो शुरू में आकर के माना को चेंज कर दे, और लाहिका उसको कहते हैं जो आखिर में आकर के माना चेंज कर दे। तो इसमें से सभी, इनमें से जो सभी हैं, सभी जो है आपके साबका लफ्ज है, क्योंकि हुनर अलग है, बाहुनर, बा अलग से है, हुनर अलग से लगा। ठीक है, कायदा अलग है, बा अलग है। ठीक, जैसे तमीज अलग है, बा अलग है, बा तमीज हो गया। तो जो साबका उसको कहते हैं जो शुरू में आकर के माना चेंज कर दे। ठीक, और लाहिका उसको कहते हैं जो बाद में, जो आखिर में आकर के माना चेंज कर दे। ठीक, जैसे आपका लाहिका ये हो गया बद, ये तो बुरा होता ही है, कार, बुराई करने वाला, ये जो कार बाद में आया आपका ये लाहिका हो गया। ठीक, ये लाहिका हो गया। तो वैसे ही इसके आखिर में जो शुरू में आकर के माना चेंज कर दे उसको हम लोग साबका कहते हैं। ठीक, चलिए फिर आगे देखते हैं 13 नंबर के, इसके आगे, दर्ज झेल में से कौन सा लफ्ज मुज़क्कर है, क़यामत जल्द आने वाली है। ठीक है, क़यामत आने वाली है, तो ये हो गया आपका मुअन्नस। ठीक, ये हो गया आपका मुअन्नस, हमें क्या देखना है, मुज़क्कर देखना है। ठीक है, हमें क्या देखना है, मुज़क्कर। तो क़यामत हो गया आपका मुअन्नस, शराब भी मुअन्नस हो गया, चादर भी मुअन्नस हो गई, तो ये जो कपड़ा है आपका, ये कपड़ा आपका हो गया मुज़क्कर, चौथा नंबर का। ठीक, उसके आगे देखते हैं, जान में जान आने का मतलब क्या होता है, इसके ऑप्शन में है कुर्बान होना, तसल्ली होना, सजा देना, दखल देना। तो जान में जान आने का मतलब होता है तसल्ली देना, जैसे मैं वहां से भाग करके चला आया तब मेरे जान में जान आई। ठीक है, तो इसका मतलब होता है तब मुझे तसल्ली मिली। ठीक, अब इसके आगे देखते हैं, 14 नंबर क्लियर हो गया। अब 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर क्या है, मुसर्रत का जिद क्या होगा, मुसर्रत बोलते हैं खुशी को, मुसर्रत किसको बोलते हैं, खुशी को, मुसर्रत बोलते हैं खुशी को। मुसर्रत का जिद क्या होगा, खुशी, गम, जिल्लत या कोई नहीं, मुसर्रत किसको बोलते हैं, खुशी को। तो इसका उल्टा क्या होगा, जिद मतलब उल्टा क्या होगा, गम मतलब खुशी का उल्टा गम। ठीक है, उसके बाद 16 नंबर, ऊंचा में नून की कौन सी किस्म इस्तेमाल हुई है, ऊंट, और उसके बाद में उन लोग, ये इनमें जो नून जो इस्तेमाल हुई है ये कौन सा नून है, इसमें कौन सा नून इस्तेमाल हुआ है। तो ऑप्शन में है नून गुन्ना, नून जाहिर, नून बातिन, या इसमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है ऊंचा में नून गुन्ना इस्तेमाल हुआ है, जैसे हमजा वाव पेश ऊ,
ٹھیک ہے. او جیسے ہم لوگ پڑھتے تھے کہ الف دو زبر ان، حمزہ دو زبر ان، با الف دو زبر بن، با دو زبر بن، تا دو زبر تن. جیسے الف دو زبر ان، بے دو زبر بن، تو اس میں جو نون جو استعمال ہوگا یہ آپ کا نون غنہ استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد 17 نمبر پہ آتے ہیں. کس علامت کی وجہ سے حرف میں نون کی آواز نکلتی ہے وہ کون سی علامت ہوتی ہے؟ سکون ہوتی ہے، وقف ہوتا ہے، تشدید ہوتی ہے یا تنوین ہوتا ہے؟ تو اس میں جو ہے تنوین جو ہوتا ہے، اس میں یہ والے حرف میں جو ہے نون کی آواز، تنوین والے حرف میں جو ہے نون کی آواز نکلتی ہے. تنوین والے حرف میں نون کی آواز نکلتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 18 نمبر کتنے؟ اردو حرف کے مخرج کے کتنے مقامات ہیں؟ مطلب اردو جو حرف ہوتا ہے وہ کتنی طریقے سے ادا کی جاتی ہے؟ ہوتا ہے تو 4 5 6 7. تو اردو کا جو مخرج ہے وہ 6 طریقے سے ادا کیا جاتا ہے. 19ویں نمبر پر آتے ہیں. ایک تیر سے دو شکار کرنا. ایک تیر سے دو شکار کا معنی کیا ہے؟ ایک تیر سے دو شکار کرنے کا معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو آپشن میں ہے ایک تیر سے دو شکار کرنا، یا تیر کا ایک ہونا، یا ایک ساتھ دو کام کرنا، یا ان میں سے کوئی نہیں. تو ایک تیر سے دو شکار کرنا تو ایک ساتھ دو کام کرنا، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ایک تیر سے دو شکار کرنا. ٹھیک. اس کے بعد 20ویں نمبر پہ آتے ہیں. خیال کی جمع کیا ہوگی؟ خیال جو انسان کی سوچ خیال ہوتی ہے اس کی جمع کیا ہوگی؟ خیالیں، یا اخلاق، خیالات، یا کوئی نہیں. دیکھیے اس میں جو ہے دونوں آ سکتا ہے، خیالیں بھی آ جائے گا اور خیالات بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ صرف استعمال کرنے کا جگہ الگ الگ ہوتا ہے. استعمال جہاں پر ہوگا وہ جگہ جو ہوتا ہے ان کا وہ الگ الگ ہوتا ہے. کہ خیال کی جو جمع ہے یہ دونوں آئے گا، مگر یہ جو ہے استعمال جو ہوتا ہے یہ اپنی جگہ دیکھ کر کے، مطلب جہاں پر جس طرح کا جو ہے الفاظ بیٹھتا ہے اس جگہ پر وہ جمع استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نمبر 21. ہندوستانی صفت کی کون سی قسم ہے؟ ہندوستانی جو ہم لوگ کو جو کہتے ہیں ہندوستانی، یہ ایک صفت ہے. کون سی صفت ہے؟ تو صفت ذاتی ہے. ہندوستانی جو ہے جو ہماری صفت ذاتی، جو چیز ہمیں اپنی ذات سے ملے، جو چیز ہمیں ہماری پیدائش سے ملے، یا ہمیں جو ہے جس کو جو ہے ہمیشہ سے جو چیز میرا ہو وہ صفت ذاتی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 22ویں نمبر پہ دیکھتے ہیں. دولت کی ضد کیا ہوگی؟ مشکل، غریب، غربت، جنگ. تو یہ غریب، دولت کی جمع غریب اور غربت یہ دونوں ہوگی. ٹھیک ہے. بس وہی ہے جو یہ خیال کا ہے، جگہ اپنا جو ہے یہ دیکھ کر کے جو ہے اپنا جگہ بدلتا ہے. تو چلیے ٹھیک ہے، یہاں تک ہو گیا. 22 نمبر آپ کا ہو گیا. اس کے بعد پھر اس کو اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں یا اسکرین شاٹ لینا چاہتے ہیں تو لے لیجئے. اس کے بعد پھر میں اس کو جو ہے کنٹینیو کرتا ہوں. جی ہاں، تو حاضر ہیں ہم لوگ اگلے سوال کے لیے. ٹھیک. چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں ہم لوگ. 22 نمبر تو ہم لوگوں نے اس سے پہلے والے میں پڑھ لیا تھا. 22 کوشچن کا آنسر ہم لوگوں نے دے دیا تھا. اب جو ہے ہم لوگ 23ویں نمبر پر آتے ہیں. 23ویں نمبر میں کیا ہے؟ درج ذیل میں سے مفرد کی نشاندہی کریں. مفرد کس کو کہتے ہیں؟ مفرد وہ اکیلا لفظ جو اکیلا ہوتا ہے اس کو مفرد کہتے ہیں. مفرد اکیلے لفظ کو کہتے ہیں. تو اس میں سے ایک ہے بھا. تو با اور ہا یہ دونوں مل کر کے تب اس کے بعد میں بھا بنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد چھ. تو چھ اور ہا مل کر کے یہ چھ بنا. تو یہ جیم جو ہے یہ اکیلا مفرد ہے، یہ اکیلا لفظ ہے. ٹھیک. اس کے بعد 24 نمبر. باب کی جمع کیا ہوگی؟ باب عربی لفظ ہے. باب کا مطلب ہوتا ہے دروازہ. ٹھیک. تو اس کی جو ہے جمع کیا ہوگی؟ ابواب. بابن جمع ابواب. ٹھیک ہے. باب کی جمع ابواب ہوگی. ٹھیک. اس کے بعد 25 نمبر. وہ گیا ہے، اس میں کون سا فعل ہے؟ وہ گیا ہے اس میں کون سا فعل ہے؟ جہاں پر بھی ہے لگے گا ہے تو وہ قریب کے معنی میں آئے گا، ماضی قریب. تو اس میں جو ہے ماضی قریب، اس میں کون سا فعل ہے؟ اس میں ماضی قریب کا فعل ہے. وہ گیا ہے. ٹھیک ہے. جو بھی چیز نزدیک کے لیے استعمال ہوگا اس کو ہم لوگ ماضی قریب کہیں گے. ٹھیک. اس کے بعد 26 نمبر کیا ہوگا؟ پوچھ کا مترادف الفاظ کیا ہوگا؟ تو آپشن میں ہے دریافت کرنا، بولنا، تاچ، گچ. یہ دیکھیے اس میں جو ہے دونوں چیز، مطلب جو ہم معنی الفاظ جو ہوتا ہے اس کو مترادف الفاظ کہتے ہیں. جیسے پوچھ تاچ. ٹھیک ہے. پوچھ گچ یہ دونوں جو ہے یہ دونوں مترادف الفاظ ہیں پوچھ کے. ٹھیک. 26 نمبر کا ہو گیا. 27 نمبر. بدبو کا ضد کیا ہوگا؟ بدبو جو گندگی جو بدبو ہوتا ہے اس کو ہم لوگ جو بدبو ہے اس کا ضد کیا ہوگا؟ اس کا مطلب الٹا کیا ہوگا؟ بدبو کا ضد کیا ہوگا؟ بدبو کا ضد ہوگا خوشبو. بدبو کا ضد کیا ہوگا؟
खुशबू। उसके बाद 28 नंबर पे आते हैं, माना के एतबार से 28 नंबर, माना के एतबार से लफ्ज की कितनी किस्में हैं? माना के एतबार से लफ्ज की कितनी किस्में हैं? 3, 2, 6, 5। तो लफ्ज की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। लफ्ज की कितनी किस्में होती है? लफ्ज की 2 किस्में होती है। एक होता है लफ्ज मौजू जिसका कोई माना समझ में आए, और दूसरा होता है लफ्ज मुहम्मल जिसका कोई भी माना समझ में ना आए। ठीक, उसके बाद 29 नंबर पे आते हैं, किस अलामत की वजह से हरूफ को 2 बार पढ़ते हैं? किस अलामत, कौन सा लफ्ज, कौन सी अलामत लगने के बाद हरूफ को 2 मरतबा पढ़ा जाता है? नंबर 1 तनवीन, 2 तशदीद, जज़म, मद। तो इसमें जो है तशदीद, ये जो तशदीद है ये अगर किसी लफ्ज पे होगा तो उसको हम लोग 2 बार पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद नंबर 30 पे आते हैं, दर्ज झेल में इसमें सिफत कौन सी है? सिफत किसको कहते हैं? जो किसी चीज की खूबी को बयान करे, जो किसी चीज की खूबी को या किसी की उसका जो है सिफत बयान करे, जिस चीज की सिफत बयान करे उसकी जो है खूबी बयान करे। जैसे रंगीला, सुनहरा, जहरीला। जैसे मानिए रंगीला, वो शख्स बड़ा रंगीला है। ठीक है, सुनहरा बाग, बागीचा सुनहरा है, वो उसकी सिफत है। तो जहरीला, सांप जहरीला होता है, ये उसकी सिफत है। तो इनमें से सभी, इनमें से जो ये चारों हैं, ये चारों जो है, ये तीनों जो है ये सही होंगे 30 नंबर का। ठीक, उसके बाद आते हैं 31 नंबर पे, खून सफेद होने का मतलब क्या होता है? खून सफेद होने का मतलब क्या होता है? नंबर 1 गुस्सा होना, नंबर 2 बेमुरव्वत होना, नंबर 3 कत्ल के एवज माल, नंबर 4 कोई नहीं। तो इसमें बेमुरव्वत होना, खून सफेद होना, बेमुरव्वत होना। ठीक है, उसके बाद 32 नंबर पे आते हैं, दर्ज झेल में तखल्लुस की निशानदेही करे। तखल्लुस किसको कहते हैं? तखल्लुस उसको कहते हैं जो शायर लोग जो होते हैं या कोई भी शख्स अपने नाम के मतलब कोई भी वो शायरी कहे और उसमें जो है वो अपना एक अलग सा मतलब नाम जाहिर करे, उसको तखल्लुस कहते हैं। जैसे तखल्लुस कहते हैं, ऑप्शन में है शेखू, भारत रत्न, शाद। उसके बाद इब्न अली। इब्न क्या होता है? वो कुन्नियत की अलामत होती है। ठीक है, जिसको रिश्तेदारी वगैरह जो होती है वो कुन्नियत की अलामत होती है। तो शाद, जैसे शाद अजीमाबादी जो है वो उसका नाम पहले कुछ और था, वो अपनी शायरी में जो है नाम मतलब उसका कुछ और है, मगर वो अपनी शायरी में जो है शाद लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो शाद तखल्लुस हुआ। ठीक है, उसके बाद 33 नंबर पर आते हैं, अलिफ की कितनी किस्में हैं? अलिफ की कितनी किस्में हैं? अलिफ की 2 किस्में हैं। अलिफ की 2 किस्में हैं, अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा। अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा, अलिफ की 2 किस्में हैं। ठीक, उसके बाद 34 नंबर पर आते हैं, दम भरने का क्या मतलब होता है? दम भरने का क्या मतलब होता है? ये नंबर 1 दावा करना, डर जाना, तरक्की करना, कोई नहीं। दम भरने का मतलब होता है दावा करना। दम भरने का मतलब दावा करना। ठीक, उसके बाद 35 नंबर पर आते हैं, जिंदा की जिद क्या होगी? जिंदा, जिंदा की जिद क्या होगी? तो आखिर या मौत या मुर्दा या जिल्लत। तो जिंदा की जो होगी वो मुर्दा होगी। ठीक है, जिंदा की मुर्दा होगी। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं 36 नंबर पे, फर्ज की जमा क्या होगी? फर्ज की जमा क्या होगी? फराज, फराज या फराइज। फराइज फर्ज की जमा फराइज होगी। ठीक, फर्ज की जमा फराइज होगी। उसके बाद 37 नंबर पे, इसमें फाइल की कितनी किस्में हैं? इसमें फाइल की कितनी किस्में हैं? इसमें फाइल की 2 किस्में हैं। इसमें फाइल की 2 किस्में हैं। इसमें फाइल की कितनी किस्में हैं? इसमें फाइल की 2 किस्में हैं। ठीक है, एक है इसमें कयासी और एक है इसमें समाई। ठीक है, उसके बाद इसमें फाइल की कितनी किस्में हैं? इसमें फाइल की 2 किस्में हैं, एक इसमें फाइल कयासी और एक इसमें फाइल समाई। ठीक, उसके बाद 38 नंबर पे आते हैं, तुम जाओ मैं आता हूं किस फेल की मिसाल है? तुम जाओ मैं आता हूं, जैसा कि इससे पहले मैंने बताया था, जैसे है, हूं, ये सारी चीजें जो लगेगा वो करीब के लिए लगेगा। ठीक है, करीब के लिए, तो इसमें फेले हाल है। इसमें क्या है? फेले हाल है। ठीक, उसके बाद 39 नंबर पे आते हैं, शहर। शहर का क्या माना होता है? शहर, शहर का माना शाम, दोपहर, सुबह या रात। शहर का माना होता है सुबह। शहर का माना क्या होता है? सुबह। जी, शहर का माना क्या होता है? सुबह। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं 40 नंबर का। 40 नंबर का देखते हैं, दर्ज झेल में वाव मादूला की कौन सी मिसाल है? वाव मादूला, वाव मादूला उसको कहते हैं जो कि लिखा तो जाता हो मगर पढ़ा ना जाता हो। ठीक, जैसे ख्वाहिश,
اس میں جو واو ہے یہ واو معدولہ ہے جو کہ پڑھا نہیں جاتا ہے. اگر یہ واو اگر پڑھا جاتا تو اس کا کیا ہوتا؟ خواہش ہوتا. ٹھیک، تو یہ خواہش پڑھا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ واو ہے معدولہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں 41 نمبر پہ. خبر کی جمع کیا ہوگی؟ خبر کی جمع کیا ہوگی؟ خبریں، اخبار، خبور یا کوئی نہیں. خبر کی جمع جو ہوگی وہ اخبار ہوگی. خبریں بھی آپ لے سکتے ہیں جیسا کہ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ وہ اپنی جگہ جو ہے دیکھ کر کے اپنی جو ہے جمع استعمال کرتا ہے. تو خبر کی جمع اخبار اور خبریں دونوں ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھتے ہیں 42 نمبر پہ. خالق کی ضد کیا ہوگی؟ خالق بولتے ہیں پیدا کرنے والے کو، تو اس کا الٹا کیا ہوگا؟ جیسے عالم، مخلوق، دنیا، تاریخ. تو خالق کی جمع کیا ہوگی؟ مخلوق. خالق کا ضد کیا ہوگا؟ مخلوق. پیدا کرنے والے کی ضد پیدا ہونے والا. ٹھیک ہے، مخلوق جو اس کے بندے ہیں. پیدا کرنے والے کا الٹا بندہ. ٹھیک ہے، اس کا بندہ. خالق کا ضد کیا ہوگا؟ مخلوق. ٹھیک، اس کے بعد دیکھتے ہیں 43 نمبر پہ 43. اسکول کیا ہے؟ اسکول جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ اس میں آلہ ہے، اس میں صغر ہے، یا اس میں مکبر ہے، یا اس میں ظرف ہے. تو اسکول ایک خاص جگہ کا ہے. اسکول ایک خاص جگہ ہے. اس میں آلہ کس کو بولتے ہیں؟ جو کوئی اوزار ہو اس کو اس میں آلہ بولتے ہیں. اس میں صغر جس میں چھوٹا پن جس سے معلوم ہو، اس میں مکبر جس میں جو ہے بڑا پن معلوم ہو، اس میں ظرف جو ایک جگہ کو بتائے. تو اسکول کیا ہے؟ اسکول ایک جگہ کو بتا رہا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس میں ظرف کہیں گے. ٹھیک، اس کے بعد 44 نمبر پہ دیکھتے ہیں ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 6 2 4. تو ضمیر کی 5 قسمیں ہیں. ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں ہیں. ٹھیک، اس کے بعد 45 نمبر پہ آتے ہیں. درج ذیل میں مفرد کی نشاندہی کریں. درج ذیل میں مفرد، اچھا یہ دوبارہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے، تو مفرد کس کو کہتے ہیں؟ اکیلے کو کہتے ہیں. درج ذیل میں مفرد کس کو کہتے ہیں؟ اکیلے کو کہتے ہیں. ٹھیک، اس کے بعد 46 نمبر. درج ذیل میں اس میں آلہ کون ہے؟ جیسا کہ ابھی بتایا کہ اس میں آلہ وہ ہے جو کسی اوزار کو بتائے. اس میں آلہ الف سے جو آلہ ہے اس کو وہ کسی اوزار کو بتائے. جیسے مکان، چاقو. تو چاقو اس میں اوزار کو بتا رہا ہے تو چاقو کیا ہوا؟ اس میں آلہ ہوا، چاقو. ٹھیک، اس کے بعد 47 نمبر پہ آتے ہیں. درج ذیل میں شعر کی جمع کیا ہوگی؟ شعر جو شعر ہوتا ہے اس کی جمع کیا ہوگی؟ شعراء، اشعار، شاعر یا کوئی نہیں. شعر کی جمع ہوگی اشعار. ٹھیک ہے، یہ شعراء جو ہے یہ شاعر کی جمع ہے. شاعر جو ہے اس کی جمع ہے یہ شعراء. تو شعر کی جمع کیا ہوگی؟ اشعار. ٹھیک ہے، اس کے بعد 48 نمبر دیکھتے ہیں. درج ذیل میں کون سا لفظ فعل ہے؟ فعل مطلب کام کو کہتے ہیں. فعل کس کو کہتے ہیں؟ کام کو. تو پٹنا یہ تو آپ کا اس میں معرفہ ہو گیا، ایک خاص جگہ ہو گیا. ہم لوگ تو یہ فعل ہوگا نہیں. ٹھیک ہے، تو جانا جو ہے اس کو ہم لوگ فعل کہیں گے. جانے کا کام ہو رہا ہے تو اس کو ہم لوگ فعل کہیں گے. ٹھیک ہے، جانا کیا ہے؟ وہ ایک کام ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ فعل کہیں گے. ٹھیک، اس کے بعد 49 نمبر آتے ہیں. جنس کی کتنی قسمیں ہیں؟ جنس کی کتنی قسمیں ہیں؟ جو وہ کیا بولتے ہیں اس کو؟ جنس جو استریلنگ اور پرلنگ، اور اس کے بعد میں میل فیمیل جو ہوتا ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس کی 2 قسمیں ہیں. 2 قسمیں ہیں. جنس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، ایک استریلنگ ایک پرلنگ. تو یہاں تک آج کا یہ کلیئر ہو گیا. تو یہ 49 آج کلیئر ہو گیا، اور کل جو ہے انشاءاللہ ہم لوگ 49 کل کلیئر کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ یہ لگ بھگ 250-300 یا 200 کے آس پاس میں یہ آپ کو ایک بار ریویژن کرا دیا جائے گا تاکہ آنے والے ایگزام میں جو ہے کوئی دقت نہ ہو. تو چلیے آج کا یہ ویڈیو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور بھی ایسی ہی اردو سے ریلیٹڈ ویڈیو کے لیے. تو چلیے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.